तो अब स्टार्ट करते हैं द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच विच इज थ्रू रीनल रेगुलेशन. So this pathway of regulation is accurate although slow. Kidney regulates acid-base balance by controlling बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन एंड बाय सिक्रीटिंग एसिड. इन दो चीज़ों के थ्रू एसिड बेस बैलेंस रेगुलेट करती है किडनी, बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करके एंड एसिड सिक्रीट करके. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय सिक्रीशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन. अब इसमें क्या है कि एच पॉजिटिव आयन जो किडनी है उसको क्या कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है, सिक्रीट आउट कर रही है. अब ये कैसे होगा, इस डायग्राम को ध्यान में रखना है आपने कि इधर वाली साइड मैंने लिया ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये ट्यूब्यूल सेल है जहाँ पर सारी रिएक्शन हो रही है, और ये ल्यूमन या ट्यूबुलर फ्लूइड है. ल्यूमन किसका, नेफ्रॉन का, और उसमें अंदर जो ट्यूबुलर फ्लूइड होगा या हम वो उसकी बात करें यहाँ पर, तो ट्यूब्यूल सेल्स में हमें पता है वाटर होगा. तो जो पहले रिएक्शन अभी तक हम पढ़ते हैं कि वही वाटर CO2 के साथ कंबाइन होगा, कार्बोनिक एसिड बन गया, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव रिलीज हो गया. ये पहले जो हमने पढ़ा था सेम था, ये तो क्लियर है राइट. अब क्या है कि किडनी क्या कर रही है, H पॉजिटिव को सिक्रीट कर रही है. ये H पॉजिटिव बना, ये ल्यूमन में चले जाएगा. अब ये ट्यूब्यूल के ल्यूमन में चला गया, बाद में यूरिन के थ्रू इसने क्या होना है, एक्सक्रीट आउट होना है राइट. अब ये H पॉजिटिव यहाँ पर आ गया. यहाँ तक क्लियर है, बस इसमें तुमने यहाँ तक ही देखना है, बाकी बाद वाली स्टेप्स है वो बाद में डिस्कस करते हैं. H पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, और अब ये जो बाइकार्बोनेट था ये चला गया अंदर. अभी तक क्या था, H पॉजिटिव हमें इंक्रीज्ड थे, इसलिए तो किडनीज ने H पॉजिटिव को बाहर निकालने की कोशिश किया. किडनीज ने H पॉजिटिव बाहर निकाला, बाइकार्बोनेट अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया, उसके साथ ये जो बाइकार्बोनेट था ये अंदर चला गया. इतना ठीक है. और ये मैंने एक बारी पहले भी तुम्हें बताया था पिछली वाली वीडियो में कि जब एक आयन अंदर जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा बाहर भी आया ना. तो यहाँ पर अगर H पॉजिटिव अंदर से बाहर गया ना, तो यहाँ पर सोडियम ये बाहर से अंदर जाएगा ट्यूबुलर सेल में, और ट्यूबुलर सेल से ये अंदर चले जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो ये हो गया बैलेंस. अब इन दोनों चीज़ों के कारण हमारी जो ब्लड की एसिडिटी जो पहले इंक्रीज हुई पड़ी थी वो डिक्रीज हो जाएगी. एक बार दोबारा समझ लो, ट्यूब्यूल सेल में वही जो पहले हम पढ़ते हैं कि वाटर CO2 के साथ कंबाइन हुआ, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव बन गया. हम क्या पढ़ रहे हैं कि H पॉजिटिव आयन की सिक्रीशन के थ्रू कैसे किडनी रेगुलेट कर रही है पीएच राइट. तो H पॉजिटिव बन गया, H पॉजिटिव अब उसने बाहर निकाल दिया ल्यूमन में, H पॉजिटिव निकल गया, उसकी जगह पे सोडियम अंदर गया चला, हाफ एक्टिव एंड हाफ पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम अंदर चला गया, और फिर ये अंदर जाके रीअब्जॉर्ब हो गया इनटू द ब्लड. अब ये बाइकार्बोनेट जो दूसरा था वो भी अंदर चला गया. इन दोनों की वजह से अब जो एसिडिटी इंक्रीज हुई पड़ी थी वो दोबारा से न्यूट्रलाइज हो गई या डिक्रीज हो गई. अभी तुमने ये नहीं देखना है, ये आगे वाले मैकेनिज्म्स में पहले जो इतना बताया सिर्फ उतना है सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव आयन में. अब देखो, नॉर्मली H पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड इन एक्सचेंज फॉर सोडियम, जो हमने देखा अभी. विद इन द ट्यूब्यूल सेल सोडियम एज वेल एज बाइकार्बोनेट इज पम्प्ड आउट ऑफ द सेल इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ये बाइकार्बोनेट एंड ये सोडियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया. अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ सिक्रीटेड H पॉजिटिव आयन. जो हमने H पॉजिटिव आयन सिक्रीट करनी है, अब उनका रिमूवल कैसे होना है. जो बना तो दिया H पॉजिटिव आयन, अलग तो कर दिया ब्लड से कि हमने उनको एक्सक्रीट आउट करना है, बट एक्चुअल में उनकी अब रिमूवल होनी कैसे है, अब हम वो पढ़ते हैं. H पॉजिटिव आयन विच इज सिक्रीटेड इनटू द ट्यूब्यूल कैन बी रिमूव्ड बाय दीज थ्री मैकेनिज्म्स. इन मैकेनिज्म्स के थ्रू अब वो बाहर निकल जाएगा यूरिन के थ्रू. कैसे, फर्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट के थ्रू, एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेटेबल एसिड्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयंस. अब इनकी वजह से, इन मैकेनिज्म्स की वजह से यूरिन एसिडिफाई हो जाएगा. खुद देखो कैसे, इनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन जो हमने बना लिया है पहले, इसमें जो हमने H पॉजिटिव आयन बना लिया है, बना के रख लिया है, अब उसको एक्सक्रीट आउट भी तो करना है ना. तो अब वो एक्सक्रीट आउट यूरिन में ही होगा ना, तो इस वजह से यूरिन एसिडिफाई हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट मैकेनिज्म विच इज़ बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट. अब इसमें भी जो हमने पहले किया है उतना तो सेम ही है कि यहाँ तक सेम है कि बाइकार्बोनेट H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव ल्यूमन में बन गया है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट. ये बाइकार्बोनेट जो हमने फिल्टर आउट किया ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो रहा है. अब इसके थ्रू कैसे H पॉजिटिव आयन की हम सिक्रीशन कर रहे हैं समझना. तो ये क्या हो रहा था कि बाइकार्बोनेट था जो वो अगेन वाटर के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट H पॉजिटिव आयन के साथ मिलके क्या बनाना था, कार्बोनिक एसिड एंड अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये दो चीज़ें बन रही थी. ठीक है, अब देखना हमने क्या कर रहे हैं, हम H पॉजिटिव आयन की एक्सक्रीशन करा रहे हैं ना. तो H पॉजिटिव आयन तो इसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो ही गया है कि H पॉजिटिव आयन ट्यूबुलर फ्लूइड में था, वो इसके साथ कंबाइन हुआ, अगेन वाटर एंड CO2 बने, वाटर यूरिन के थ्रू आउट. जो हमने काम करना था मतलब एक्सक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव वो तो हो गया. पर वो इसका क्या मतलब, अगर वो कह रहे हैं बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट,
ये है फिल्टर बाइकार्बोनेट। ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब कैसे हो रहा है अब ये देखना। यहाँ पर जो CO2 बनी है ना, CO2 डिफ्यूज़ हो जाएगी, फिर CO2 डिफ्यूज़ होकर इधर चले जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी ट्यूबुलर सेल में। यहाँ पर वो फिर से जो ट्यूबुलर सेल में वाटर प्रेजेंट होगा उसके साथ दोबारा से कंबाइन कर CO2 एंड वाटर दोबारा से कंबाइन कर जाएंगे और अगेन रिएक्शन यहाँ पर आ जाएगी, बाइकार्बोनेट बन जाएगा, बाइकार्बोनेट अगेन रीअब्जॉर्ब हो गया। मैं इसको दोबारा से समझा देती हूँ। पहले ये यहाँ तक इतना सब कुछ क्लियर था कि हमारे पास ट्यूब्यूलर सेल में H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट बने हुए थे। ये ल्यूमन में गया H पॉजिटिव, क्योंकि हमने इसको एक्सक्रीट आउट कराना है, जो मेन मोटिव है हमारा। H पॉजिटिव बाइकार्बोनेट के साथ मिला, वाटर बन गया, वाटर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया, मतलब कि H पॉजिटिव भी तो था, वो निकल गया जो हमने करना था। पर इस बाइकार्बोनेट का क्या हुआ कि ये जो हमारे पास CO2 बनी है ना, ये डिफ्यूज़ हो जाएगी, वापस से ट्यूबुलर सेल में चले जाएगी। वहाँ पर ये वाटर पड़ा था ट्यूबुलर सेल में, अगेन उसके साथ कंबाइन कर गई, दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो गई इनटू द ब्लड। तो ऐसे बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट हमने H पॉजिटिव को एक्सक्रीट आउट कर दिया। ये एक्सप्लेनेशन है, ये आप पढ़ लेना, ये मैंने वही जो भी बताया है उसी को ही मैंने एक्सप्लेन किया है। द सेकेंड मैकेनिज्म इज एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेटेबल एसिड। अब इस मैकेनिज्म के थ्रू हम कैसे H पॉजिटिव आयन जो हमारा एक्सक्रीटेड H पॉजिटिव आयन है कैसे उसको रिमूव करें वो समझते हैं। तो सबसे पहले है क्या टाइट्रेटेबल एसिड्स, इसकी डेफिनेशन एज इट इज याद रख लो कि टाइट्रेटेबल एसिड्स आर द एसिड्स दैट कैन बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड थ्रू टाइट्रेशन, अ लैब टेक्निक यूज्ड फॉर टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कॉमन टाइट्रेटेबल एसिड्स इंक्लूड सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब ये टाइट्रेटेबल एसिड वाला कंसेप्ट समझना कि यहाँ पर क्या होता है। हमने पहले देख लिया टाइट्रेटेबल एसिड्स क्या है जिनको हम टाइट्रेशन के थ्रू मेजर कर सकते हैं, राइट। टाइट्रेशन क्या है, जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिटरमिन करते हैं। अब देखना, अब टाइट्रेटेबल एसिड वाला कंसेप्ट देखो कि हमने देख लिया कि बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन हुई थी इससे पहले वाली मैकेनिज्म में, है ना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, जिसके कारण क्या हुआ, ट्यूबुलर फ्लूइड में बाइकार्बोनेट डिप्लीशन हो गई। ये वाली जो बाइकार्बोनेट था ये अगेन रीअब्जॉर्ब हो गया, अगेन यहाँ पर चला गया, तो जिसके कारण यहाँ पर तो उसकी डिप्लीशन हो गई, है ना। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पर पीएच ड्रॉप कर गया। पीएच ड्रॉप कर गया मतलब कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि बाइकार्बोनेट ने बेसिसिटी मेंटेन की हुई थी। अब वो सारा का सारा दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो गया, इसलिए ट्यूबुलर फ्लूइड का पीएच कम हो गया। नाउ टू कंपेंसेट दिस ड्रॉप, H पॉजिटिव आयन आर टेकन अप बाय द फॉस्फेट बफर। अब यहाँ पर मेन जो काम करेगा ना टाइट्रेटेबल एसिड वाले कंसेप्ट में, फॉस्फेट बफर करेगा। यहाँ पर अब क्या आ गया, फॉस्फेट बफर आ गया। अब उसने क्या किया, उस H पॉजिटिव आयन्स को वो फॉस्फेट बफर ले लेगा। H पॉजिटिव आयन सभी के सभी उसने ले लिए और नॉर्मल पीएच रिस्टोर कर गया। अब इसको समझ लो कहाँ से लिए, कौन से H पॉजिटिव आयन लिए। तो यहाँ पर क्या था, बाइकार्बोनेट तो हमारा रीअब्जॉर्ब हो गया जो कि हमने पढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, ट्यूबुलर फ्लूइड का पीएच बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बेसिसिटी बड़ी ज़्यादा हो गई। अब क्या करेगा, यहाँ पर फॉस्फेट बफर आ जाएगा। फॉस्फेट बफर H पॉजिटिव, क्योंकि ये तो गया चला, बचा ये, फॉस्फेट बफर H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, मतलब कि सारा H पॉजिटिव यूटिलाइज हो गया। अगर बाइकार्बोनेट गया पर H पॉजिटिव बचा था तो एसिडिटी इंक्रीज थी, पर अब तो हमने H पॉजिटिव को भी यूटिलाइज कर लिया, मतलब अगेन अब न्यूट्रल हो गया। तो बस हमें यही चाहिए था। इसको इस डायग्राम से भी समझ लो, बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होने के कारण जो बाइकार्बोनेट ट्यूबुलर फ्लूइड में था उनकी हो गई डिप्लीशन, जिसके कारण पीएच ड्रॉप कर गया। अब इस पीएच ड्रॉप को कंपेंसेट करने के लिए वहां पर आए फॉस्फेट बफर, वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हुआ, ये वाली रिएक्शन हुई, जिसके कारण H पॉजिटिव का भी लेवल ड्रॉप हो गया एंड अगेन जो हमारा एसिड बेस बैलेंस था वो मेंटेन हो गया। अब एंड वो कह रहे हैं कि फॉर 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव एक्सक्रीटेड एज टाइट्रेटेबल एसिड, अ न्यू बाइकार्बोनेट आयन इज एडेड टू द ब्लड। तो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया कि कैसे बाय एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेटेबल एसिड हमने पीएच को मेंटेन किया। टाइट्रेटेबल एसिड यहाँ पर ये है, ये टाइट्रेटेबल एसिड, अब ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसने H पॉजिटिव अपने अंदर ले लिया, H पॉजिटिव के लेवल रिड्यूस हो गए, ये टाइट्रेटेबल एसिड खुद यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया, तो हमारा H पॉजिटिव हमारा एसिड बेस बैलेंस फिर से रिस्टोर हो गया। द थर्ड वन इज बाय एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, कि हम एक्सक्रीटेड जो हमारा सेक्रीटेड H पॉजिटिव आयन से अब उनको कैसे रिमूव करना है। तो द थर्ड वन इज बाय एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अब ये कैसे, वो कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बाय अमोनिया, कि जो हमारे पास वहाँ पर अगेन इसमें क्या हुआ कि वहाँ पर जो हमारे बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हुए थे ना, या H पॉजिटिव तो बड़े हुए थे तो उससे एसिडिटी बढ़ी हुई थी वहाँ। अब यहाँ पर उन H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, अमोनिया। Ammonia is synthesized by amino acids, mainly glutamine, in proximal tubule. Ammonia, on combining with H positive, will form ammonium.
For each H positive ion excreted as ammonium in urine, an equivalent quantity of bicarbonate is added to blood. Ammonium is a major urinary acid excreted. नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कैसे रिमूवल ऑफ सेक्रेटेड H पॉजिटिव आयन होगा बाय एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। तो अब इसमें देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बाय अमोनिया। इसमें हमने क्या करना है कि जो H पॉजिटिव आयन इतने बड़े हुए हैं ना, उनको हमने न्यूट्रलाइज किया विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, इसलिए उन्होंने क्या है इस प्रोसेस का नाम रखा है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। तो इसमें क्या होगा, अमोनिया इज सिंथेसाइज्ड बाय अमीनो एसिड मेनली ग्लूटामीन इन प्रॉक्सिमल टिब्यूल। अमोनिया ऑन कंबाइनिंग विद H पॉजिटिव आयन विल फॉर्म अमोनियम। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, फॉर ईच H पॉजिटिव आयन एक्सक्रीटेड एज अमोनियम इन यूरिन एन इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट इज एडेड टू ब्लड। जितना H पॉजिटिव आयन अमोनियम बन के यूरिन के थ्रू बाहर निकला ना, उतना ही उसकी जगह पे हमारे बाइकार्बोनेट आयन ऐड होते जाएंगे। मतलब जितना एसिड हमारी बॉडी से बाहर निकला उसकी जगह पे उतना ही बेस हमारी बॉडी में एंटर होता जाएगा। मतलब कि एसिड बेस बैलेंस यहाँ पर रेगुलेट हो रहा है। अमोनियम इज द मेजर यूरिनरी एसिड एक्सक्रीटेड। अब इसको ध्यान से समझना, वो क्या कह रहे हैं कि अमीनो एसिड कौन सा उन्होंने कहा था, ग्लूटामीन, उसने प्रॉक्सिमल टिब्यूल में अमोनिया रिलीज किया। अब ये जो अमोनिया होता है ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज आउट हो गया और कहाँ पर पहुंच गया, H पॉजिटिव के पास। उसने उसके साथ कंबाइन होकर अमोनियम बना दिया, बस अमोनियम यूरिन के थ्रू रिलीज हो गया। अभी अमोनियम बना किससे था, H पॉजिटिव के साथ ना, हमने तो H पॉजिटिव को बाहर ही निकालना था, बस H पॉजिटिव अमोनियम की फॉर्म में यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया। जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण एसिडिटी बढ़ी हुई थी, अब वो दोबारा से न्यूट्रलाइज हो गई जो हम चाहते थे। तो इसलिए बाय एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया हमने अगेन H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर दिया।